हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का जो आपको डीओई की तरफ से एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, ये सेशन 2022 टू 23 का वो पेपर आज मैं आप लोगों को मैथ्स का कराने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आया है। तो इंग्लिश मीडियम में हम कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है। आज हम हिंदी मीडियम में करेंगे और इसका आज हम सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। जो पहले के सेक्शंस है ए बी और सी वो चैनल पे अपलोड है, हिंदी मीडियम में भी आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जैसा कि लिखा है कि जो सेक्शन डी है उसमें 4 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स ही चाहिए। ठीक है, देखो देखते हैं क्वेश्चन 32 क्या है हमारे पास। कह रहा है ए बी एक रेखाखंड है, पी और क्यू इस रेखाखंड ए बी के विपरीत और इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक ए और बी से समदूरस्थ है। दर्शाइए कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्वि विभाजक है। आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास ए बी एक रेखाखंड है, उसके बाद दो बिंदु हैं पी और क्यू, वो ए बी के विपरीत में है और इस तरीके से हैं कि जो पी वाली बिंदु है ना वो भी ए और बी से बराबर की दूरी पे है और जो क्यू वाली बिंदु है ना वो भी ए बी के बराबर की दूरी पे है। ठीक है, आपको क्या दिखाना है यहाँ पर कि जो पी क्यू रेखाखंड आप बनाओगे ना वो पी और क्यू को मिला के जो रेखाखंड बनेगी वो ए बी का क्या है, लंब समद्वि विभाजक है। मतलब कि जब वो जा रहा है तो वो 90 डिग्री भी बना रहा है और दोनों को बराबर भाग में बांट भी रहा हो। क्लियर हो गया? करेंगे कैसे वो देखो। सबसे पहली बात आकृति समझो। ये रही वो आपके पास ए बी, ठीक है, ये रहे वो दो जो ऊपर नीचे आपके पास विपरीत दिशा में बिंदु थे। मैंने इनको ज्वाइन कर दिया पी क्यू को भी, और ये बराबर की दूरी पे थे, पी जो ए से भी और बी से भी, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ऐसी क्यू बराबर था तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ सिद्ध क्या करना है। अगर मैं इन दोनों को 90 डिग्री कर दूँ और ये दोनों बराबर कर दूँ, यहाँ पर सी मान लो, ठीक है, तो मेरे को जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब मुझे ए सी इज इक्वल टू बी सी करना है, साथ के साथ मुझे यहाँ क्या करना है, पी सी ए और पी सी बी इनको 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, करेंगे कैसे वो देखो। सबसे पहले मैंने वही लिख दिया कि पी जो है ए और बी से समझ दूरी पे है, ऐसी क्यू भी है, तो ये दोनों बराबर होंगे। दो समीकरण मैंने यहाँ से निकाली है। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप क्या करो पता है, अपना एक ही बड़े वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला त्रिभुज बड़ा, ऐसे एक ये वाला त्रिभुज ले लो इधर का, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर दो। तीन चीजें देखने से ही पता चलिए, एक तो उभयनिष्ठ मिल रहा है पी क्यू, दूसरा ए पी पी बी के बराबर दे रखा है, और तीसरा ए क्यू बी क्यू के बराबर दे रखा है ना। तो वही तीनों चीज मैंने यहाँ लिख दी इन दोनों त्रिभुज में, यहाँ पर वो तीनों चीजें लिख दी। क्लियर? अब अगर हम आगे, यहाँ पर मेरे दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सिद्ध हो गए एस 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 से। मैंने क्या किया, इनको सर्वांग सिद्ध इसलिए किया ताकि मैं इन दोनों कोणों को क्या कर सकूं, सीपीसीटी से बराबर कर सकूं। तो वो दोनों कोण मैंने यहाँ पर सीपीसीटी से बराबर कर दिए हैं। अब ये बराबर मैंने इसलिए किए क्योंकि ना जो ऊपर दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला, मुझे क्या करना था, इनको सर्वांग सिद्ध करना था, पर इसके लिए मुझे एक चीज़ मिल नहीं रही थी। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इनको हटा देती हूँ ताकि आपको फिगर थोड़ी क्लियर दिख जाए। तो अब मैं ये वाले दो त्रिभुज ले रही हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसमें मुझे तीन चीज़ें यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। कौन कौन सी तीन चीज़ें मिल जाएंगी, ये सी है। तो एक तो मुझे उभयनिष्ठ मिल रहा है पीसी, दूसरा मेरे को पता है कि जो एपी है वो पीबी के बराबर है, और तीसरा ये कोण मैंने अभी ऊपर सिद्ध कर दिए थे। मिल गई ना तीनों चीजें, वही तीनों चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी, ये रही 1 2 3। तो ये त्रिभुज भी मेरा सर्वांगसम सिद्ध हो गया। जैसे ये सर्वांगसम सिद्ध हुआ ना, तो मैंने क्या किया, सीपीसीटी से इन दोनों को बराबर कर दिया, एसी को सीबी के। एक चीज तो यही करनी थी, और दूसरा ना मैंने इन दोनों कोणों को भी बराबर कर दिया है। मैं 90 डिग्री नहीं कह रही मैंने 90 डिग्री किया है अभी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ मैंने इन दोनों कोण को बराबर कर दिया है। ठीक है, सीपीसीटी से किया है, तो वो दोनों चीज भी मैंने यहाँ पर लिख दी, ये रही। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों कोणों का योग तो 180 होगा ना, इन दोनों का रैखिक युग्म है ये, और ये दोनों बराबर भी हैं, और 180 भी होगा इनका योग, तो इनका योग 180 भी है, और जब ये दोनों बराबर है तो फिर दोनों 90 90 होंगे, तभी तो 180 बैठेगा। तो यहाँ से मैंने 90 भी सिद्ध कर दिया। तो इससे ये पता चल गया कि जो पी क्यू है वो रेखाखंड ए बी पे क्या है, लंब समद्वि विभाजक है। क्लियर है? तो ये था आपके पास क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पर अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया और नहीं आता, तो आपको चॉइस में एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। वो क्या दे रखा है, कह रहे बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं एल और एम से दूरस्थ एक बिंदु पी है। दर्शाइए कि रेखा ए पी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्वि विभाजित करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस आपको फिगर बनानी आनी चाहिए इसकी भी। तो कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि जो बिंदु ए है ना वो क्या कर रहा है, दो रेखाएं हैं यहाँ पर जो पी वाले बिंदु से बराबर की दूरी पे है, उसको प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। आपको क्या सिद्ध करना है कि अब जो एपी वाली रेखा बन गई है ना, उससे जो दो कोण के पास से वो पास हो रही है, उनको बराबर भागों में बांट रही है। तो देखो कैसे करेंगे, आकृति यहाँ पर देखो पहले, तभी क्लियर होगा। ये रहा,
तो वो 2 रेखाएं मैंने एल और एम ये बनाई, ठीक है, और यहाँ पर ये पी बिंदु ये रहा, तो ये बराबर की दूरी पे, इसका मतलब पी सी इज इक्वल टू पी बी है, ये मुझे क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, और मैंने ये मान लिया कि ये इस पे लंब है दोनों। अब ए वाली रेखा, ये रेखा पूरी कर दी है मैंने, ये ए वाला जा रहा है। अब मुझे क्या सिद्ध करना है कि जो ये वाला कोण है ना, इस वाले कोण के बराबर है, ये सिद्ध करना है मुझे। तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दूंगी तो हो जाएगा सीपीसीटी से। सर्वांगसम के लिए 3 चीज़ें चाहिए जो कि मुझे आसानी से मिल रही हैं। कैसे? एक तो एपी दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगी, एक ये दोनों 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे, और एक ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है। मिल गई ना तीनों चीज़ें। तो वही तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी, ये रही। जैसे ये तीनों चीज़ें लिखी, सीपीसीटी से ये मेरा इक्वल हो गया। आरएचएस से मैंने इन दोनों त्रिभुज को क्या किया, सर्वांगसम कर दिया। करते ही सीपीसीटी से ये मेरे इक्वल हो गए। तो ये क्वेश्चन उससे थोड़ा आसान था, पर आकृति दोनों में ही आपको बनानी है। तो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में आता हो ना, आप उसी को ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप करें क्वेश्चन 33। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, परिमेयकरण करना पड़ेगा, देख के पता चल रहा है। तो चलो यहाँ देखते हैं ए और बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। तो 7 प्लस का 3√3 है, और यहाँ पर 2 प्लस का √3 है, माइनस 7 माइनस का 3√3 है, और यहाँ पर 2 माइनस का √3 है, बराबर में a प्लस का b√3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस का 3√3 अपॉन यहाँ आ जाएगा 2 प्लस का √3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3, माइनस 7 माइनस का 3√3, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस का √3। परिमेय अगर हम कर रही हूँ तो उल्टा करना पड़ेगा ना साइन, तो प्लस का हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा a प्लस का b√3, ठीक है। अब 7 से अंदर गुना करेंगे तो 2 माइनस का √3 से करेंगे, और 3√3 को भी इससे करेंगे, दोनों नंबर से होता है ये। नीचे मेरी सर्व समीकरण लग गई यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की, लिख के आपको ज़रूर आनी है। तो वो आ जाएगी a² माइनस का b², तो 2 का स्क्वायर माइनस का आ जाएगा √3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का √3 माइनस 3√3, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस का √3, और यहाँ पर आ जाएगा a² माइनस का b²। जो RHS है वो ऐसे ही चल रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है। चलो अंदर इंटू करते हैं। 14 माइनस 7√3 प्लस 3 2 जा 6√3 माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा। देखो √3 इंटू √3 3, और वो वाला भी 3 है तो 9 हो गया। सेम यहाँ पर भी यही आएगा, बस साइन चेंज होंगे और कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो आपकी संख्या है वो तो सारी एक जैसी है ना। RHS ऐसे ही चल रहा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। 14 में से 9 जाएंगे तो आपके पास 5 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो खाली √3 बचा। नीचे 1 है, लिखो ना लिखो एक ही बात है। 14 में से 9 जाएगा 5 और प्लस का √3। अब बाहर माइनस है तो ये अंदर का साइन चेंज कर देगा, ये तो कट गया। माइनस का 2√3 आ गया, और यहाँ पर 0 बचा है। अब इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो a का मान तो 0 निकल रहा है, अब b का मान निकल रहा है माइनस का 2√3 बराबर में b√3, कट हो गया, तो b का मान निकल रहा है माइनस का 2। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? क्वेश्चन नंबर किया है अपना 33। तो 4 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, देन हमारा ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा डी वाला, फिर एक ही सेक्शन रह जाएगा। इन 2 क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी